क्रिस्त में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अक्टूबर 28 तारीख को हम संत यूदा थदेउस एवं संत सीमोन के पर्व दिवस मनाते हैं। एक बार मेरी माँ मेरे बचपन में मुझसे कह दिया कि हम पास के चर्च में संत यूदा के नोवेना के लिए चले। तो मैंने कहा मैं प्रभु यीशु को धोखा देने वाले यूदा के पास नहीं जाऊंगा। ये सुनकर मेरी माँ ने हंसते हुए मुझसे कहा, बेटा हम धोखा देने वाले यूदस इस्करियोती के पास नहीं बल्कि हम यूदा थदेउस के पास जा रहे हैं। बहुत से लोगों का सोच है कि यूदा थदेउस और यूदस इस्करियोती एक ही व्यक्ति हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 में 12 प्रेरितों के नाम दिए हैं। उनमें से एक का नाम पढ़ते हैं थदेउस, दूसरा है यूदस इस्करियोती। थदेउस का पूरा नाम है यूदा लाबी थदेउस। इसमें यूदा का अर्थ है खुशियां प्रदान करने वाला। लाबी शब्द का अर्थ है साहस, धैर्य या धीरज। थदेउस शब्द का अर्थ है स्नेही यानी प्यार करने वाला। कहते हैं कि यूदा लाबी थदेउस के नाम लेने से ही ईश्वर की कृपा एवं आशीष हम अनुभव करेंगे। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु ईसा के उनके शिष्यों के साथ नए संबंध के विषय में कहा गया है। इसी अध्याय के वाक्य 22 में हम देखते हैं संत यूदा थदेउस प्रभु ईसा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वो इस प्रकार है, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका क्या कारण है? स्क्रिप्चर स्कॉलर्स का कहना है कि संत यूदा थदेउस ने ध्यानपूर्वक प्रभु ईसा की बातें सुनी तथा अंत में यह प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का प्रभु ईसा ने एक अच्छे से संदेश के रूप में उत्तर देते हुए लोगों को संबोधित किया, जो हम वाक्य 23 में देखते हैं। प्रभु का उत्तर इस प्रकार का था, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अक्सर हमें लगभग सभी संतों के मूर्तियों में कोई चिन्ह या कोई विशेष पहचान देखने को मिलती है, जो हमें उसे संत से जुड़े हैं या उनके जीवन में घटित कोई विशेष वाक्य या घटना उजागर करती है। संत यूदा थदेउस की मूर्ति पर हमें उनकी छाती पर अंकित प्रभु ईसा के छवि देखने को मिलती है। तो उनके हाथ में एक लाठी को जो हमें यहां दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ बात है। पहले शताब्दी में तुर्की के पास एडासा नामक एक छोटा सा देश था, जहां एक अकबर नामक राजा कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। कई चिकित्सकों ने उनकी इलाज किया लेकिन कोई सुधार नहीं आया। राजा अकबर ने अन्नस को प्रभु को बुलाने भेजा, परंतु ईसा नहीं जा पाए हैं। बाद में ईसा ने एक रुमाल जैसा कपड़ा को अपने चेहरे पर रखा और वही कपड़ा संत यूदा थदेउस के द्वारा राजा अकबर के लिए भेजा।
कहा गया है संत यूदा ने प्रभु के चेहरे पर रखा हुआ वह कपड़ा अपनी छाती पर संभाल कर एक एड़ासा ले गए। ठीक उसी समय से प्रभु का चेहरा संत यूदा की छाती पर अंकित हो गया। प्रभु ईसा के स्वर्गारोहण के बाद सभी शिष्य प्रचार के लिए अलग अलग देश में गए। संत यूदा को एडासा और उनके आसपास के अन्य देशों में प्रचार करने का मौका मिला। वहां पर संत यूदा ने प्रभु के नाम पर बहुत सारे चमत्कार दिखाए और इसलिए उन स्थानों पर प्रभु पर विश्वास करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। बढ़ते हुए इन चमत्कारों को देखकर जादूगरों को गुस्सा आ गया। कहते हैं कि वहां के दो काले जादूगरों ने लाठी से पीट पीट कर संत जूड को मार डाला। वही लाठी संत यूदा अपने हाथ में पकड़े हुए हम देखते हैं। इन्होंने बड़े उत्साह एवं अथक परिश्रम द्वारा सुसमाचार की घोषणा की। इसके कारण उन्हें शहादत का कीर्ति मुकुट प्राप्त हुआ है। संत यूदा को निराश्रितों का सहायक संत माना जाता है। कठिन परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों के मददगार के रूप में संत यूदा तदेउस को प्रतिष्ठित किया है। निराश्रितों के संरक्षक संत यूदा तदेउस से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत यूदा तदेउस जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेंगे। आमीन।